सरकारी मंडी में गेहूं बेचने के लिए मध्य प्रदेश के 19 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था, लेकिन सरकार के सख्त नियम कानून और शर्तों के मुताबिक 8 लाख से भी ज़्यादा किसान इस खरीदी से बाहर का रास्ता नाप लिया, यानी ये सरकार की खरीदी में अपना अनाज नहीं बेच पाएंगे। अब किसान बोल रहा है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है गेहूं खरीदी को लेकर, क्योंकि सरकार जब से गेहूं खरीदी की तारीख आई तब से तारीख पर तारीख किसान को दे रही है। तारीख आ भी जाती है तो किसानों का गेहूं खरीदी केंद्र पर खरीदा नहीं जा रहा है। अब भी किसान सरकार की शर्तों के मुताबिक दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं, भटक रहे हैं। कहीं उनका सैटेलाइट सर्वे सत्यापन नहीं हुआ है, कहीं उनका स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, स्लॉट बुक भी हो रहा है तो खरीदी केंद्र में आधा धुंध लूट का शिकार हो रहे हैं किसान। अपना अनाज, अपना एक एक दाना तौल कर सरकार के खजाने में जमा तो करते हैं, लेकिन उस एक एक दाने की रकम उन्हें नहीं मिल पाती है। बिचौलिए दलाल उन्हें आज लूटने के लिए बाकायदा दबाव बनाते हैं और बाकायदा किसान लूटने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो जाएगा कहाँ, करेगा क्या, बेचना है उसे सरकारी मंडियों में। लेकिन आज जो खबर निकल कर आई है उस खबर ने आपको भी हिला कर रख देगी। इसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस खबर को ट्वीट कर लिखा है, जिन किसानों से पूरी मोहन सरकार का पेट भरता है, आज वही सरकार किसानों के पेट पर लात मार रही है। पहले किसान ने गेहूं खरीदने की तारीख कई बार आगे बढ़ाई गई, फिर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन वाले किसानों से गेहूं नहीं खरीदा। वेरिफिकेशन और ठप पड़े सर्वर के चलते लगभग 4500 करोड़ का गेहूं किसानों ने सस्ते में बेचा। फिर बारदाने की कमी और तौल कांटे में सरकारी व्यवस्था के चलते किसान का गेहूं सरकार ने नहीं खरीदा। मोहन भैया, आपकी सरकार और कितना मेरे किसान का दोहन करेगी। याद रखिए, यही किसान के बेटे आपको एक एक आंसू का हिसाब लेंगे। जीतू पटवारी ने यह ट्वीट किया है और फिर नीचे एक खबर को पोस्ट किया है जिसमें लिखा है, 8 लाख किसान खरीदी के दायरे से बाहर, मंडियों में घट तौल लिमिट भी तय, किसान बोले साफ नहीं सरकार की मंशा। 4 स्टेप में इस खबर में बताया गया है कि किसान का कैसे दोहन किया जा रहा है। पहला स्टेप है, सरकार ने बार बार बढ़ाई तारीख, देर से शुरू हुई खरीदी। दूसरा है, 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसानों की खरीदी नहीं होगी। तीसरा है, 2 बार वेरिफिकेशन, 4400 करोड़ रुपए का गेहूं सस्ते में बेचा। चौथा है, केंद्र से घटिया बारदाने की मिली शिकायतें, जांच शुरू। और पांचवा है, मंडी में 1 क्विंटल पर 2 से 5 किलो अधिक गेहूं की तौल। ये समस्याएं हैं किसानों के पास। मैं स्टेप बाय स्टेप इस खबर को आपको बताता हूं। भास्कर ने जो लिखा है, पहला स्टेप है, सरकार ने बार बार बढ़ाई तारीख, देरी से शुरू हुई खरीदी। मध्य प्रदेश में सरकार ने बारदाने की कमी का हवाला देकर गेहूं खरीदी की तारीख बार बार आगे बढ़ाई। जैसे तैसे खरीदी शुरू हुई तो ई उपार्जन सॉफ्टवेयर में मैपिंग लागू कर दी गई। इसके तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर करीब 5 एकड़ का जमीन वाले किसानों का ही गेहूं खरीदा जा रहा है। इससे अधिक जमीन वाले किसान के स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं। एक खरीदी केंद्र पर अधिकतम 1000 क्विंटल गेहूं खरीदने की सीमा तय कर दी गई, जबकि पिछले साल ऐसी कोई सीमा नहीं थी। साथ ही फसल में डबल वेरिफिकेशन की व्यवस्था लागू किए जाने से किसानों को फसल बेचने में भारी परेशानी हो रही है। पिछले वर्ष की अपेक्षा सरकार ने इस वर्ष इतने स्ट्रिक्ट नियम कानून लाए हैं कि किसान मजबूर है, लाइनों में खड़ा है, कतार में खड़ा है, धूप में अपना एक एक दाना पकड़कर सरकार को बेचने को मजबूर है। दूसरा है, 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसानों की खरीदी नहीं। सरकार एक ओर दावा करती है कि किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत अलग नजर आ रही है। प्रदेश में करीब 19 लाख किसानों ने गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया। इसमें लगभग 11 लाख किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है, जबकि करीब 8 लाख किसानों के पास इससे अधिक भूमि है। इतना ही नहीं, प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन 18 से 20 क्विंटल होता है, जबकि खरीदी केंद्र पर प्रत्येक किसान से सिर्फ 16 क्विंटल उत्पादन मानकर इसे अधिक गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। भोपाल के बैरसिया तहसील के किसान राम भरोसे का कहना है कि उसकी फसल कटकर तैयार है, लेकिन जमीन 2 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है। मजबूरी में मंडी में अपना गेहूं कम दाम में मंडी पर बेचना पड़ रहा है। ये मजबूरियां हैं।
तीसरा स्टेप है दो बार वेरिफिकेशन। 4400 करोड़ का गेहूं सस्ते में बेचा। मार्च से अब तक प्रदेश भर में मंडियों में करीब 20 लाख टन गेहूं व्यापारियों को बेचा जा चुका है। इसकी कुल कीमत लगभग 4400 करोड़ रुपए है। यह गेहूं समर्थन मूल्य से कम 2200 या 2350 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। इसके पीछे मुख्य वजह खेतों में खड़ी फसलों का 2 बार वेरिफिकेशन है। कई किसानों का सैटेलाइट मैपिंग में गलत कर दी गई है। सरकार कह रही है कि ऐसे किसानों का दोबारा सर्वे कराएंगे, लेकिन फसल कट चुकी है, दोबारा सर्वे आखिर कैसे होगा। चौथा स्टेप है केंद्र से घटिया बारदाने की मिली शिकायतें जांच शुरू। बारदाने की कमी के चलते नागरिक आपूर्ति निगम करीब 7 कंपनियों के जरिए 9 करोड़ बैग खरीद रहा है। एक बैग की कीमत लगभग 33 रुपए है। इस हिसाब से सरकार करीब 297 करोड़ रुपए खर्च करेगी, लेकिन खरीदी केंद्र पर बैग पहुंचते ही उसकी गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आई। विभागीय मंत्री के निर्देश पर खाद्य आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने बताया कि अलग अलग शहरों से सैंपल लेना शुरू कर दिया है। इसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। इससे पहले भी सैंपल जांच के लिए सीफेट भेजे जा चुके हैं। ऐसे में अगर जांच रिपोर्ट में बारदाने की क्वालिटी घटिया साबित हुई तो गेहूं खरीदी की रफ्तार पर असर पड़ सकता है, जिससे किसानों की चिंता एक बार फिर बढ़ जाएगी। पांचवा स्टेप है मंडी में 1 क्विंटल पर 2 से 5 किलो अधिक गेहूं की तौल। मध्य प्रदेश के किसान पर गेहूं तुलाई की दोहरी मार पड़ रही है। यदि ये धर्म कांटे पर ट्राली तुलवाते हैं तो उनको प्रति क्विंटल 500 ग्राम कम गेहूं की रसीद दी जाती है। वहीं मंडियों में 1 क्विंटल में 2 से 5 किलो तक अधिक गेहूं की तुलाई की जा रही है। इसके अलावा किसानों से गेहूं के बाद सोसाइटी में राशि जमा करते समय स्टेशनरी का पैसा भी वसूला जा रहा है, जबकि सहकारिता विभाग की तरफ से ऐसी कोई आदेश नहीं है। इसके बाद भी किसानों से स्टेशनरी का पैसा लेकर उन्हें कच्ची पर्ची पर लिख कर दिया जाता है। भारतीय किसान संघ के प्रांत प्रचारक राहुल दूत ने बताया कि ऐसे देखने में यह प्रति किसान छोटी लगती है, लेकिन जब इसे 60 लाख किसानों के अनुपात में देखिए तो करीब 10 से 12 करोड़ रुपए का होता है। यानी सरकार कई तरीके से किसानों का लगातार दोहन कर रही है। एक तरफ सही वक्त पर तुलाई नहीं हो रही है, दूसरी तरफ तुलाई भी हो रही है तो किसान को अपना अनाज प्रति क्विंटल 2 से 5 किलो अधिक तुलाई किया जा रहा है। ऊपर से किसानों से स्टेशनरी खर्च भी वसूला जा रहा है। लेकिन 8 लाख किसान अब क्या करेंगे जिनका स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। सरकार के नियम कानून निर्देश इतने सख्त पुख्ता हो गए हैं कि किसान जो बड़े किसान हैं, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की जमींदार जो किसान हैं, वो अब भी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। उनका स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, सरकार के निर्देश हैं। जो किसान बचे भी हैं उनके सामने भी इतनी कठिन समस्याएं हैं कि वो अब भी खरीदी केंद्र पर भटकने को मजबूर हैं। खरीदी केंद्र में अब तक खरीदी शुरू नहीं हो सकी है। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इस बीच सरकार हो सकता है कोई सख्त नियम कानून और निर्देश लाए ताकि किसानों का अनाज सही वक्त पर खरीदा जा सके। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।